वेलकम टू टीडीए लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। जेपीएससी विद्यार्थियों के लिए सबसे सुनहरा मौका यानी सबसे सुनहरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए प्राथमिक परीक्षा के लिए यानी प्राइमरी प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए आपके विशेष मांग पर यानी जेपीएससी के विद्यार्थियों की विशेष मांग पर मनीष सर लेकर आए हैं जेपीएससी सीरीज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो पर डे आपको हम बताएंगे, जो आपको सक्सेस का मंत्र है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहले देखो दोस्त विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जो भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, तो भारत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन हो गया? वेद। ठीक है, वेद है जो संस्कृत शब्द से विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक और पवित्र होते हैं। ठीक है, तो यानी सबसे यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो गया आपका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? तो आपका हो गया वेद। ठीक है, ये आपका वेद हो गया। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वेद के संकलन करता कौन है? यानी वेद को कंपोस्ट किसने किया, एक जगह संग्रह किसने किया? तो वह है महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास। यानी आपका दूसरा आंसर हो गया महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास, वेद व्यास। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वेदों का भेद, यानी वेद कितने प्रकार के होते हैं उसका क्या है जो नाम लिखना है। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया सामवेद, तीसरा हो गया यजुर्वेद और चौथा हो गया अर्थवेद। यानी वेद 4 प्रकार का होता है। तो ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, सामवेद में संगीत की जानकारी मिलता है और यजुर्वेद में यज्ञ की जानकारी मिलता है। यानी क्या सबसे बड़े बड़े यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्या है जो यजुर्वेद में मिलता है। और अर्थवेद में क्या मिलता है? तो आपका जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण मंत्र, प्रेम, ये सब क्या है जो अर्थवेद में मिलता है। तो यानी वेदों का भेद, यानी भेद कितना है? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो 4 प्रकार आपका कौन हो गया? तो पहला हो गया ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अर्थवेद। ये आपका 4 वेद है जो वेद का प्रकार है। यानी वेद कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। अब ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है कि ईरानी ग्रंथ जिसमें ऋग्वेद की जानकारी मिलती है, कौन ऐसा ईरान यानी ईरानी ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद का उसमें वर्णन मिलता है? तो ईरानी ग्रंथ क्या हो गया? अवेस्ता में ऋग्वेद की जानकारी मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 4 का आंसर क्या हो गया? अवेस्ता। अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र किस मंडल में मिलता है? तो यानी मंडल की संख्या कितना होता है? 10 होता है। पहला और 10वां क्या होता है? नवीन है। और दूसरा और 7वां क्या है? जो प्राचीन है। तो यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो तीसरे मंडल में मिलता है, यानी तृतीय मंडल में मिलता है। ठीक है, ये तृतीय मंडल के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, ऋग्वेद में मिलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 10 मंडल है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? जो 1028 सूक्त है। और तीसरा आपका ऑप्शन है 10,462 मंत्र है। और चौथा इनमें से सभी है। तो आपका ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त सही है, 10,462 मंत्र है। तो इनमें से क्या हो गया? सभी। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का यानी 6 का क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? 4 है ना, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? यानी पहले गायत्री मंत्र किस मंडल में मिलता है, अब क्या है जो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 7 का
आंसर क्या हो गया? सावित्री। सावित्री का वर्णन मिलता है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का मिलता है? ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपका सोम देवता की जानकारी मिलता है, जो प्राकृतिक देवता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। ठीक है, 9 देखिए, चारों वर्णों का उल्लेख, चारों वर्णों यानी क्या हो गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य की जानकारी, यानी चारों वर्णों की जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 10वें मंडल में। 10वें मंडल को क्या कहते हैं? पुरुषुक्त मंडल कहा जाता है। ठीक है, और ब्राह्मण का इसमें ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार, वैश्य का 1 बार और शूद्र का 1 बार मिलता है। इसका 9 का आंसर क्या हो गया? आपका 10वें मंडल, 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, 10वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जो कृषि संबंधी प्रक्रिया, कृषि संबंधी प्रक्रिया ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में मिलता है। और ये ऋग्वेद में क्या है? जो 24 बार उल्लेख, यानी क्या हो गया? कृषि का उल्लेख कितना बार मिलता है? तो 24 बार मिलता है। तो यानी क्या हो गया? चतुर्थ मंडल में, चतुर्थ मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 11 क्या है? ऋग्वेद में कितने नदी का उल्लेख है? ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, यानी वर्णन है। ठीक है, और सर्वाधिक मतलब क्या? अधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। और सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो सरस्वती है। सरस्वती नदी को ही नदीतमा कहा गया है। तो यानी ऋग्वेद में कितने नदी का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 11 का तो 25 बार उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? जो वेद जो गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है ना? कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में? तो वो यर्जु वेद है ना, जो यज्ञ की जानकारी मिलती है। तो यानी आंसर 12 का यर्जु वेद हो गया, यर्जु वेद हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखिए, वेद जिसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, यानी भारतीय संगीत के जनक सामवेद को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए किस ग्रंथ की रचना हुई? यानी वेदों को आसान तरीका से, सरल रूप से पढ़ने के लिए, समझने के लिए कौन ऐसा ग्रंथ की रचना हुई? वो है आपका वेदांग। यानी क्या हो गया? 14 यानी 14 का आंसर क्या हो गया? वेदांग, वेदांग आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेदांग की संख्या कितना है? तो वेदांग की संख्या आपका 6 है। ठीक है, वो 6 कौन है वो बताते हैं। यानी वेदांग की संख्या 6 हो गया। शिक्षा हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ये आपका वेदांग की संख्या में है 6। अब ऋग्वेद के किस नदी को, ऋग्वेद में किस नदी को, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा जाता है? पहले हम बोल चुके हैं। तो ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा जाता है? सरस्वती नदी को कहा जाता है। सरस्वती नदी क्या है? जो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 देखें। 17 क्या है? जो ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है? तो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। प्रथम वेद और सबसे बाद का वेद, हम पहले बता चुके हैं कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 1000 ईसा वर्ष पूर्व, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई है। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 600 ईसा वर्ष पूर्व को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद का रचना हुई है। तो सबसे पहले का वेद हो गया ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद हो गया अर्थवेद।
क्वेश्चन नंबर 18 यानी प्रथम वेद हो गया, प्रथम वेद हो गया ऋग्वेद, और बाद का वेद हो गया, वेद हो गया आपका अथर्ववेद। ये अथर्ववेद यानी बाद का वेद अथर्ववेद। और क्वेश्चन नंबर क्या है, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण, सभी वेदों का ब्राह्मण होता है, चारों वेद है ना, चारों वेद का ब्राह्मण है, गोपथ है, सतपथ है, पंचविश है, ऐत्रेय है, कौस्तुकी, ये सब। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है, तो ऐत्रेय और कौस्तुकी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो गया, ऐत्रेय और कौस्तुकी। कौस्तुकी, ठीक है। आप देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेदांग के संबंध में सही है। तो देखो, वेद की आंख ज्योतिष, वेद की नसिका शिक्षा, वेद का मुख व्याकरण, इनमें से सभी। तो देखिए क्या है, जो ये इनमें से सभी हो गया। वेद की आंख को ज्योतिष कहते हैं, वेद की नसिका नाक को शिक्षा कहते हैं, और वेद की मुख को व्याकरण कहते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का इनमें से सभी हो गया, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4 आंसर हो गया, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अब उसके बाद क्या है, जो हम आपको 21 दिखाते हैं। तो ये क्या है, जो हमारा क्या है, जो आपके लिए यानी अर्थात जेपीएससी विद्यार्थियों के लिए कहने पर ये मतलब क्या है, जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात जेपीएससी की तैयारी के लिए प्राथमिक यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा को तैयारी के नजर देखते हुए हम आपके लिए ये सीरीज यानी वस्तुनिष्ठ सीरीज का परिणाम आपको दिखाएंगे। और ये आप इसको याद करते रहें और नोट्स बुक में इसको लिखते भी रहें। सबसे महत्वपूर्ण आपको आपको ये सफल ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मनीष सर के द्वारा जो बताया जा रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए फायदेमंद होगा, ये हमारा 100% वादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, वेदांग के संबंध में सही है। क्वेश्चन नंबर 21, तो वेद का हाथ कल्प को कहते हैं, वेद की पैर छंद को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो गया, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, जो तीसरा आंसर 1 और दोनों है ना, 1 और 2 दोनों, यानी क्या हो गया 21 का तीसरा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 देखे क्या है, जो सुमेलित कीजिए, एक तरफ ग्रंथ है और एक तरफ क्या उसका संख्या है। तो देखिए क्या है, जो अरण्यक, अरण्यक मीन्स होता है वन, जंगल, विपिन, कांतर। ये क्या है, जो अरण्यक का मतलब क्या है, जो पर्यायवाची शब्द हिंदी का। ठीक है, तो अरण्यक की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 12, आपको क्या है, जो सुमेलित करना है। उपनिषद की संख्या दिया हुआ है 7, वेदांग की संख्या दिया हुआ है 4, और वेद की संख्या दिया हुआ है 6। तो सबसे पहले क्या है, जो अरण्यक क्या है, जो अरण्यक की संख्या क्या होता है, 7 होता है। कहने का तात्पर्य होता है, जो ऋग्वेद का उपनिषद होता है वही अरण्यक होता है और वही ब्राह्मण होता है। तो सबका अरण्यक, ब्राह्मण और आपका हो गया उपनिषद, सभी वेदों का एक समान है। ठीक है, तो अरण्यक की संख्या कितना हो गया, 7। तो यानी ए का क्या हो गया, दूसरा, ए का दूसरा। उपनिषद, उपनिषद मतलब क्या होता है, उप मने समीप और निषद मने ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो गुरु के समीप रहकर सीखा जा सकता है। ठीक है, शुरुआत में यानी प्रारंभिक तौर पे उपनिषद की संख्या कितना था, 300, उसमें बाद में कितना हो गया 108, और वर्तमान में प्रमाणिक उपनिषद की संख्या कितना है, तो 12 है। तो उपनिषद की संख्या 12, तो बी का क्या हो गया 1। ठीक है, अब आते हैं वेदांग, वेदांग की संख्या कितना होता है 6, तो यानी सी का हो गया आपका 4, सी का 4, और वेद की संख्या हो गया 4, तो यानी 3, डी का 3, तो यानी यहाँ पे 22 का जो आंसर हो गया 3 हो गया। ठीक है, जो 22 का आंसर हो गया ऑप्शन वाला है 3 आंसर हो गया। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ ले, फिर हम आपको समझा देते हैं। अरण्य की संख्या 7 होता है। आप माइंड में, हमारा ये प्रॉमिस है, वादा है कि हम आपको इसी जगह आपको माइंड में सेटअप करा देंगे ये क्वेश्चन। इस 25 क्वेश्चन से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन आपको जेपीएससी में
100% लड़ने आपको आएगा ही, कि मिलान चिन्ह आता है, सुमेलित करने के लिए आता है, जो भी हो। ठीक है, तो फिर से सुने, अरण्य की संख्या 7 होती है, उपनिषद की संख्या 12 होता है, वेदांत की संख्या 6 होता है, और वेद की संख्या 4 होता है। नेक्स्ट, अब देखें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? जो आपका दर्शन और प्रवर्तक को मिलान करना है। ठीक है, दर्शन है ना, दर्शन दो प्रकार के होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जो वेद को मानने वाला होता है, और नास्तिक में वेद को नहीं मानने वाला होता है। आस्तिक दर्शन को सठ दर्शन कहते हैं, जिसमें 6 दर्शन है, जैसे आपका हो गया सांख्य हो गया, योग हो गया, न्याय हो गया, पूर्व मीमांसा हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया, आपका वैशेषिक हो गया, ये 6 गो है। और नास्तिक दर्शन में आपका हो गया बौद्ध हो गया, जैन हो गया, आजीवक संप्रदाय हो गया, चरवाक हो गया। ये 4 नास्तिक दर्शन में आपका चरवाक, बौद्ध, जैन और आजीवक संप्रदाय नास्तिक दर्शन में आता है। तो यहाँ पे क्या है, जो सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? साक्ष्य, यानी विश्व का सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन है? साक्ष्य, जिसका प्रवर्तक कौन है? कपिल। योग पतंजलि, न्याय गौतम, और पूर्व मीमांसा जैमिनी। तो यहाँ पे सब सीक्वेंस में मिला हुआ है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो यहाँ पे क्या है, जो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 4 हो गया, 4 ऑप्शन हो गया। तो फिर से एक बार सुन ले, शाक्य के प्रवर्तक कौन हो गया? कपिल। ठीक है, योग का पतंजलि, न्याय का अक्षपाद गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन और वैशेषिक उलूक या कनाद। ये 6 दर्शन है जो, और सबसे प्राचीनतम दर्शन आपका साक्ष्य है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 24 है, वेद और उपवेद सबका जो 4 वेद है, वो चारों वेद का, यानी वेद का प्रकार 4 प्रकार का होता है, चारों का उपवेद है। तो देखिए ऋग्वेद, यहाँ पे क्या जो दिया हुआ है, ऋग्वेद का गंधर्ववेद, ये मिला हुआ नहीं है, सीक्वेंस गड़बड़ है, ऊपर नीचे है, इसको हम मिलाना है, आपको भी मिलाना, देख के मिला। और ये क्या है, जो हम बता रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप याद करते जाएं, और अभ्यास यानी नोट्स बुक में भी इसको मतलब लिखते जाएं। ये जेपीएससी के लिए, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, जेपीएससी विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मनीष सर द्वारा बताया जा रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कल भी लाएंगे। जब तक आपकी जब तक ये एग्जाम नहीं होती है, तब तक ये मनीष सर आपके लिए जेपीएससी स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के लिए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाते रहेंगे, और आपके लिए बहुत फायदा होगा। जो हम 25 क्वेश्चन आपको ये देख रहे हैं, वो 25 क्वेश्चन में आपको नेसेसरी कम से कम इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको जेपीएससी में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद का मतलब क्या है, जो उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद होता है, यानी ए का दूसरा। ठीक है, ए का दूसरा। सामवेद का होता है गंधर्ववेद, यानी क्या हो गया? बी का 1। ठीक है, यजुर्वेद का धनुर्वेद हो गया, यानी सी का 4। और अर्थवेद का हो गया शिल्पवेद, यानी तीसरा, डी का 3। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 24 का ऑप्शन क्या हो गया? 3। तो एक बार फिर समझे क्या हो गया, ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद, है ना। सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अर्थवेद का शिल्पवेद होता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है क्या है, जो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। पहले हम आपको बता चुके हैं कि ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में जो नदी था उसका प्राचीन नाम कुछ था और वर्तमान में नाम कुछ और है। तो उसको क्या करना है? सुमेलित करना है, मिलान चिन्ह करना है। तो सबसे पहले विस्तृता, तो विस्तृता को क्या कहते हैं? झेलम नदी कहा जाता है, यानी प्राचीन नाम हो गया विस्तृता और आधुनिक नाम क्या हो गया? झेलम। उसके बाद अस्किनी, अस्किनी का ये प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम क्या हो गया? चिनाव। परुष्णी ये प्राचीन नाम है और रावी क्या हो गया? आधुनिक नाम। और बिपाशा प्राचीन और आधुनिक व्यास। तो यहाँ पे सब क्या है जो मिला हुआ है।
तो क्या हो गया, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो यानी क्या, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया, 2। तो एक बार फिर समझ लें, देखा बताते हैं। यानी क्या हो गया, 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी क्या हो गया, विस्ता का नया नाम क्या हो गया, झेलम। अस्किनी को चिनाव कहते हैं, है ना। परुस्नी को रावी और विपाशा को व्यास कहते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन आपके लिए, जेपीएससी विद्यार्थियों के लिए मैं मनीष सर लेके आया हूं। कल भी मैं आपके लिए ये 25 क्वेश्चन लेके आएंगे जेपीएससी विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा भी हमारा टीडीआर लर्निंग पर बहुत सारे ये सब महासन पद, वेदांग, स्मृति, अरण्यक, पुराण, उपनिषद बहुत सारा बना हुआ है। आप उस टीडीए लर्निंग पर देखें और आपको फायदा भी होगा। इससे रिलेटेड जो हम कल बताएंगे क्वेश्चन, वो देखकर आप खुद अपने आंसर बता दीजिएगा। तो आपके लिए और हमारा आपके लिए साथ है, आप हमारा साथ दें। इसलिए आप देखें और ज्यादा से ज्यादा याद करें, अभ्यास पुस्तिका पर यानी नोट्स बुक में जाके लिखे। कम से कम आज जो 25 बताएं उसमें 4 क्वेश्चन आपको कम से कम मिलान वाला, ऋग्वेद उपवेद, वेद उपवेद, आपका हो गया नदी वाला, फिर हो गया दर्शन, ये आपका डेफिनेट ही रहेगा।